सर आप बताएं कि उन शोज से रिलेटेड कोई ऐसी मेमोरी हो जो आप अभी तक याद करते हैं, उसके बारे में बताएं। अरे ऐसी हजार देयर आर मेमोरीज जो आप सुनेंगे तो हंस हंस के पागल हो जाएगी। देयर वाज अ शो जिसमें मिठुन, ऋषि, पूनम ढिल्लों ऐसा, तो हमने एक शो किया डिब्रूगढ़ एक जगह है और हमें जाना है सिलचर, और रॉजर ड्रेगो यहाँ का बड़ा साउंड इंजीनियर जो बॉम्बे का नंबर 1 साउंड इंजीनियर, उसका इक्विपमेंट गया है कि वो इक्विपमेंट मिलेगा नहीं कहीं। अब वो क्यों हायर किया गया था यहाँ से ट्रकों में साउंड लेके जाने के लिए, एंड ही वाज रेडी टू डू इट, एंड ही बॉम्बे से साउंड गया हुआ है, इमेजिन इन डिब्रूगढ़ समवेयर इन आसाम। फिर वहाँ से हमें जाना है सिलचर, तो हमें बोला गया था कि वो जो इक्विपमेंट का जो ट्रक है वो 8 घंटे पहुँच जाएगा, आप सो जाओ, सुबह प्लेन पकड़ के आप सिलचर पहुँच जाना। तो हम पहुँच गए सिलचर पूरे आर्टिस्ट, और ट्रक निकल गई रात को लोड करके कि सुबह आ जाएगी तो साउंड असेंबल हो जाएगा। साउंड को असेंबल होने के लिए 4-5 घंटे लगते हैं। मैं उठा सुबह सिलचर में, जब मैं सो के रहे तो मुझे आवाज़ें सुने, ऐसी आवाज़ें, बसिंग साउंड। तो मैंने पूछा ये आवाज़ें क्या हैं? तो मुझे सर स्टेडियम में 1 लाख आदमी बैठा हुआ, ये गांव से आए हुए सब लोग मिथुन चक्रवर्ती को देखने। उसका गाना, वो पिक्चर, इसलिए पिक्चर प्यार झुकता नहीं रिलीज हुई थी, एंड इट बिकम अ स्टार। उसी दिन या एक हफ्ते पहले रिलीज हुई थी, इट बिकम वेरी बिग स्टार। अरे ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ये साउंड आया तो मुझे साउंड नहीं आया, मुझे नहीं आया मीन्स व्हाट, मुझे साउंड नहीं आया, मैं यंग गाय माई सेल्फ, तो वो पहुंचा नहीं अभी तक। तो शो कैसे होगा? 4-5 घंटे तो साउंड लगाने में लग जाएंगे, वो ट्रकों से बड़े बड़े इक्विपमेंट होते थे। तो आ जाएगा, अभी तो 4 बजे, 7-8 बजे का शो है, 6-7 बजे का। मेरे दिमाग में घंटी बज के ये तो गड़बड़ है अब तो मर गए हम लोग। एनीवे 6 बज गए, 7 बज गए, साउंड नहीं आया। तो अब समझ आ गई कि शो तो नहीं हो सकता आज, क्योंकि शो होगा तो कब साउंड लगेगा, कब ये शो देखेंगे, क्या रात के 2 बजे शुरू होगा, क्या होगा। तो मैंने मिठुन, ऋषि, सब लोग को बोला लेट्स गो ऑन टू स्टेज। भोपू लगवा दिया, भोपू था पाई जो स्पीचेज होती हैं जो लोकल मिलता है, और फिर अब सब बोले तू जा आगे, तू जा। हम क्यों जाए? तू जा। मतलब मैं कैसे जाऊँ? स्टार तो तुम भी जाके पिस कर सकते हो। एनीवे मैं जाके खड़ा हो गया स्टेज पर, बातें करने लग गया कि हम सब आ गए हैं, आप जानते हैं, ऋषि जी भी खड़े हैं, तो वहाँ से हाथ ये है। मेरा प्लान ये था कि इन सबको, आर्टिस्टों को खड़े कर दूँ वहाँ, वो हाथ हिला के उनसे बोलें कि कल हम शो करेंगे। ओके तो इस तरह से प्लान बनाए थे। तो अल्टीमेटली दिस सेंटर्स हैव अ डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, और वो जो होते हैं ना, दे कंट्रोल होता है जो टाउन्स का इन सम लीगल, बिकॉज कुछ रैम्पेज हो गया, कुछ हो गया तो बहुत मुसीबत का काम है, इट्स नॉट एन इजी जॉब, क्योंकि 1 लाख आदमी सामने बैठा हुआ, तो मैदानों में ऊपर नीचे, स्टेडियम तो था नहीं वहाँ। तो एनीवे मैं गया, फिर जब मुझे रियलाइज़ हुआ इससे कुछ नहीं हो रहा, लेट मी गेट एवरीबॉडी, तो मैं सब एक एक करके बुलाने लग गया। मिठुन बा, तो जो आगे सर, ऋषि। फिर मैं मिठुन को बोला कि सिलसिले स्पीक्स बंगाली, कि आप बंगाली में इनसे बात करो कि हम सब यहाँ गए और कल ये शो होगा, और अच्छी तरह 6-7 घंटे शो। उससे बात की, जितना बात करें, हम लोग सब हैं सर्किट हाउस में बैठे, कहीं नहीं जाते, और भागे हम गाड़ियों में, सर्किट हाउस में जाके लॉक हो गए, एंड कुछ हुआ नहीं, नथिंग हैपेंड। वो बेचारे लोग कहीं कहाँ से आए थे, अब वो वापस नहीं जा सकते। तो शहर में ना दूध, ना पानी, ना ब्रेड, ना कुछ नहीं था, बिकॉज दिस पीपल, ये कहीं से आए थे, वो सिलचर में कुछ नहीं था, खाना सब खा गए एक रात में। जब सर्किट हाउस में हमें कुछ चाहिए था, हमें भी नहीं मिला था, क्योंकि था ही नहीं, टाउन में ही था ही नहीं, खाना खत्म हो गया था। वी वर ट्राइंग टू अरेंज इट, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं था कि ये होने वाला है, एंड जो रुकावट थे उनके उनसे यूटिलाइज हो गए थे। सो दैट इज़ वन एक्सपीरियंस आई विल नेवर फॉरगेट। नेक्स्ट डे फिर शो हुआ, और 6-7 घंटे शो हुआ। एक बार शोज था जहाँ मैं, राजकुमार, कादर खान, देन असरानी, एंड ममता कुलकर्णी, अतुल अग्निहोत्री, पता नहीं कितने लोग लेके गया था इन गयाना, जॉर्ज टाउन, ये सूरीनाम, पारामारीबू, ये सब टेरिटरीज आप जानते ही नहीं होंगे। आप सोचते बॉम्बे, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, ये सब साउथ अमेरिका का। तो वहाँ ये सब मैंने बोला था प्रोमोटर को, मत लेके जा, इतने लोगों को नहीं लेके जा, यू कांट अफोर्ड इट, मर जाएंगे हम लोग।
और तू मर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा तुम लोग, यू विल नॉट बी एबल टू पे। दे नॉट दे डिड नॉट मनी टू एडवर्टाइज, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था मुझे पता नहीं। एंड फिर भी आसानी करें, हमें क्या है, वी आर गेटिंग पेड, लेट्स परफॉर्म। हम लुकिंग एट द पीपल लाइक क्या करें, दैट वाज इट। 10 मतलब इट वाज जस्ट हैंडफुल ऑफ पीपल, हैंडफुल ऑफ पीपल वुड कम। कहते हमें पता ही नहीं था, सिटी को पता ही नहीं था कि शो होने वाला। तो ऐसे लोकल प्रोमोटर जो होता है, हम किसी को देते हैं ना शो के, अभी आप रन करिए अपने, उसको पब्लिसिटी करनी पड़ती है, उसको स्टेडियम बुक करना पड़ता है, उसको होटलें बुक करनी पड़ती है, उसके खर्चे अलग हैं बिसाइड्स पेमेंट टू द आर्टिस्ट। तो इट्स ऐसे तो गॉड नोज हाउ मेनी एक्सपीरियंसेस यू गो थ्रू, सो मेनी थिंग्स। कभी कभी आर्टिस्ट एंटर नहीं कर पाता कंट्री और शो हो रहा है। I may have the privilege of doing a Govinda night without Govinda and an Akshay Kumar night without Akshay Kumar. How is that possible? Yeah, exactly. How is that possible? Govinda's uncle organized a show in Pusad, a place in Maharashtra, where he was supposed to come to the show, and I was the man who was given the charge of setting up the show. Musically, there's that. So I set up my show, and he was supposed to get Govinda. Now Govinda didn't turn up. I have a brother whose name is Dabbu Malik. He looks like Govinda. He looks like Govinda, and like Ambar Arman's daddy. So it seems that Govinda was keeping on telling his uncle कि तुम हेलीकॉप्टर अरेंज करो और मुझे पुसड़ ले जाओ। और गोविंदा इज अ क्लास ऑफ हिज ओन, उसको अपना वो बिजी था शुरू में, हेलीकॉप्टर अरेंज कर दो, इसके कोई मामूली हो, मैं वहाँ लैंड कर जाऊँगा और तुम्हारा शो हो जाएगा। और पब्लिक बैठी हुई है, तो इतनी ऑडियंस, इनको पता तो नहीं चलेगा क्या है। मेरे बड़े डब्बू, ये जो साउंड ट्रैक है इसमें तू डांस कर रहे, वैसे तो म्यूजिकल शो था, तो वो जाके डांस करता था। एंड पीपल शुड थिंक इज गोविंदा। शो करके मैं निकला था वहाँ से, किसी ने नहीं पहचाना। नहीं, 3 घंटे शो करके, बाकायदा सिंगर्स थे, सिंगर, उनको म्यूजिक पे दिया, उनको एक एक्टर मिल गया डांस करने, उनको उस टाइम स्क्रीन नहीं थे, तो डांस वांस करके वो डांस कर रहा है, गोविंदा कमिंग, मैंने शो चलाया और चल गया। With Akshay Kumar, it was like that कि his visa was expiring on the day he's landing, and you can increase the visa only for, we were in USA, and you can only increase the visa if you are in the country. आप एक्सटेंड कर सकते हो 5-6 दिन, you can just put on it कि we will be leaving 5 days later. तो हमने कर दिया था पूरे ट्रूप का, क्योंकि एक शो एक्सटेंड हो गया था, तो वो एक शो एक्सटेंड हो रहा था ऑन द डे वी वर, आवर वीजा वाज एक्सपायरिंग, उस दिन का शो था, तो उसको, और वो बाहर था, सबके एक्सटेंड हो गए वीज़ा, वो बार हमें पता नहीं था ये लॉ, तो उसको एंट्री अलाउ नहीं किया। अब वो कई तरीके से ट्राई करें, दिस वाज इन डैलस, हर तरीके से ट्राई करें लाने के लिए, नहीं हुआ, तो क्या करें। तो मैंने कहा यू हैव टू, अकॉर्डिंग टू लॉ यू हैव टू लेट द पीपल नो द चेंज सर्कमस्टेंसेस, जो बदले हैं। तो आपको अगर टिकट वापस चाहिए तो मुझे ये पता था। मैंने कहा आप प्रोमोटर को, मैंने बोला मेरे पास सैफ अली खान है, प्रीति जिंटा है, स्मिता सेन है, सलीना जेटली है, सिंगर्स हैं, पूरा ग्रुप है, म्यूजिशियंस है, बैंड है, डांसर्स है, एक अक्षय कुमार नहीं, अक्षय कुमार का शो है, तो लेट अस गो, जिसने पैसा उठाना वापस था, दे कैन कम एंड टेक इट बैक। मैं गया स्टेज पे और मैंने एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको बोला था वैसे, वी हैव दिस, वी हैव दिस, वी हैव दिस, ऐसे करके बोलता गया, एंड यू गॉट मी एंड यू गॉट हैव अ ग्रेट टाइम। बट अक्षय कुमार नहीं पहुंच सके बिकॉज दिस, अगर आपको रिफंड चाहिए तो आपने, नाउ आई एम प्रेजेंटिंग लीगली चेंज सर्कमस्टेंसेस इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस एंड दे हैव गॉट फुल चॉइस कि आप पैसे अपने कलेक्ट कर लीजिए। कोई उठा नहीं, ओके, कोई उठा नहीं, और शो चला, मैंने चला, और जहाँ जहाँ उसकी एंट्रीज थी वहाँ मैंने एक लड़के को डाल दिया था, वो डांस वांस कर रहा था उसके साथ, तो जो हीरोइंस के साथ, जो आइटम्स एक्ट्स थे, एंड द शो वेंट ऑफ। सो थिंग्स हैपन इन शो बिजनेस, एनीथिंग कैन हैपन। बहुत सारी मुश्किलें सर, वो शो नहीं शिफ्ट हो सकता। एग्जैक्टली, शो मस्ट गो ऑन। हाँ, तो वो प्रीति जिंटा वाज आस्किंग, माय वाइफ वाज आल्सो देयर, तो प्रीति जिंटा आस्क्ड माय कि नथिंग इज हैपनिंग टू हिम, so what can happen to me? You have to आगे देखना है कि आपको पीछे मैं बर्बाद हो गया, then I have to look at how to solve the situation. What else can happen? Right. आप बाहर गए ना, मैंने थोड़ी बोला था आपको बाहर जाने, आप रहते हैं हमारे साथ, ट्रूप के साथ रहते हैं, ट्रूप के साथ खेलते कूदते, आप आए हो शोज करने के लिए,
बी कमिटेड। आप बाहर किसी और कंट्री में जा रहे हो इन द मिडिल, 4 दिन का गैप होता है हम लोग को, यू आर ऑन अ वर्ल्ड टूर, तो यू शुड हैव टेकन केयर। मैं इसमें क्या करूँ, मैं बोल तो नहीं सकता कि आपको आप निकलो मत यहाँ से, बंद रहो होटल में, ऐसा तो नहीं था। आई कांट डू दैट। तो आपकी चॉइस है, आपके एडवाइजर्स की चॉइस है, आपके मैनेजर्स की चॉइस है। जी जी। तो आप लोगों ने ये चूज किया, ठीक है, इट्स योर हेडेक एंड दैट्स इट। शो हुआ, शो वाज सक्सेसफुल, बट द प्रोमोटर हेल्ड बैक द पेमेंट देना। तो ऐसे चीजें होती हैं विच इज इन डॉलर्स, लैक्स एंड लैक्स ऑफ डॉलर, यू लूज अ लॉट। तो ठीक है, अभी क्या करते हैं, पूरे टूर का सफाया हो गया था, हमारे जो कमाई थी सब सफाया, दैट इज इट, यू हैव टू टेक दिस।